राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मगर इस देश का मीडिया हर सवाल के जवाब की उम्मीद उनसे रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में कुछ कहें ना कहें, उनसे ही उम्मीद नहीं की जाती वो किसी सवाल का जवाब दें। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे कुछ कहें ना कहें, उनसे कतई उम्मीद नहीं की जाती कि वो किसी सवाल का जवाब ना दें। तमाम सवालों के जवाब सिर्फ राहुल गांधी को देने होंगे। और आज ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले 24 घंटों में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को देखा दो अलग अलग जगहों पर, और दोनों युवाओं को संबोधित कर रहे थे, जेन ज़ी को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी प्रयागराज में थे छात्रों की गूंज समारोह में, जहां पर उन्हें छात्रों का अभूतपूर्व समर्थन मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं आईआईटी, वैज्ञानिकों को, इंजीनियर्स को, भविष्य के इंजीनियर्स को संबोधित करने। और प्रधानमंत्री वहां जाकर क्या कहते हैं? वहां जाकर भी वो बागेश्वर धाम जैसे इंसान को याद करते हैं, वो बागेश्वर धाम जिसकी ढोंग की ढेरों तस्वीरें सामने हैं। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों को, इंजीनियर्स को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें याद आ रही है बागेश्वर धाम की, और दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रयागराज में डेटा और युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। यह फर्क दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप सुने प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स को क्या संबोधित किया। कुछ लोग वहां पर हंस रहे हैं, मैं नहीं जानता ये लोग प्रोफेसर्स हैं या ये लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, मैं नहीं जानता हूं ये कौन है। मगर अगर आपको प्रधानमंत्री की इस बात पर हंसी आ रही है तो मुझे आपके सोचने समझने की काबिलियत पर तरस आता है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, किस तरह से उन्हें बागेश्वर धाम याद आ रहे हैं। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। मैं आपके सामने बात क्यों रख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते तो कोई और मिसाल दे सकते थे, मगर प्रधानमंत्री इस तरह की बातें बार बार करते रहे। नाली से गैस बनाना, बादलों का कवर है इसलिए हमला कर देना, ऐसा कई बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने ऐसी कई बातें कही हैं जिस पे ढेरों सवाल हैं। सवाल उनकी डिग्री पर भी है, उसको लेकर भी कोई पारदर्शिता नहीं है। मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी युवाओं के बीच जाते हैं और युवाओं को याद दिलाते हैं उनकी ताकत की। यह बात वो आज से नहीं, अरसे से कह रहे हैं, युवाओं की ताकत और डेटा। और वो बता रहे हैं कि अगर हम इस क्षेत्र में पिछड़ गए तो भारत बहुत बुरी तरह से पिछड़ने वाला है। और वो बार बार जिस बात का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने संसद में भी इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किया था। मगर जाहिर सी बात है, यह सरकार सिर्फ प्रचार और दुष्प्रचार पर काम करती है। सुनिए युवा और शक्ति की बात राहुल गांधी किस तरह से कर रहे हैं। सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है, 40 करोड़ युवा। आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं, ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से इतने घबराए हुए हैं ना कि वो युवाओं से कह रहे हैं कि भाई सवालों से डरना नहीं चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए, मगर समाधान भी होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो समाधान कहां से होगा? आपसे तो कोई सवाल नहीं पूछा जाता। आप मुझे बताइए ना, मणिपुर में इतने दिनों से हिंसा चली आ रही है, क्या गृह मंत्री पर कोई एक्शन हुआ? पहलगाम में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, किस पे एक्शन हुआ बताइए? जंतर मंतर छात्र प्रोटेस्ट पर छात्रों के साथ हिंसा हुई, आपने पूरे संवाद को ही पलट दिया। आप सिर्फ यह कह रहे हैं कि साहब सिर्फ पुलिस वालों पर हिंसा हुई, छात्रों पर कोई हिंसा नहीं हुई। सवालों के जवाब आप नहीं देते हैं
और जब मीडिया खबरें लाता है तो उसे दबा दिया जाता है। किस खबर को दबाया गया कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए सवालों और उसके समाधान पर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं एक खबर की तरफ। मैं क्यों सवालों की बात कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक टेलीग्राफ की खबर है। आईटी स्टूडेंट्स टोल्ड हाउ लो टू बाउ बिफोर मोदी। आईटी स्टूडेंट्स जो उनसे डिग्री हासिल कर रहे थे, उनसे कहा गया कि आपको प्रधानमंत्री के सामने कितना झुकना है। यह टेलीग्राफ की खबर थी। वो टेलीग्राफ जो आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप का है, वो टेलीग्राफ जो जब तक ममता बनर्जी सत्ता में थी पश्चिम बंगाल में डंके की चोट पर सवाल करता था। मगर इस खबर के आने के बाद रहस्यमय तरीके से यह खबर गायब कर दी जाती है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? सवाल पूछने चाहिए। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। सुप्रिया सुनेत क्या कहती हैं? तो आईटी वालों को बताया गया था कि मोदी के सामने सिर कितना झुकाकर रखना है, लेकिन टेलीग्राफ को अपनी यह खबर डिलीट क्यों करनी पड़ी? और मोदी जी ये देश छात्रों के डटकर सीना तान के खड़े रहने से आगे बढ़ेगा, उनके झुकने घुटने टेकने से नहीं। लानत है आप पर, युवाओं को झुका रहे हैं 56 इंच। और वहां पर एक बंदर का स्माइली है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में देखिए पूरी एक कतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स की है। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों यह क्या बतला रहा है, यह किस तरह की आत्ममुग्धता है। जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर हैं, भगवान हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो आपको सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे ना, है कि नहीं? क्योंकि जब हम भगवान से भी पूजा करते हैं तो भगवान से भी शिकायत करते हैं, मगर यहां शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है, जवाबदेही कोई नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को आपने पद से इसलिए हटाया क्योंकि आपको दिख रहा था कि जेन जी आपको धराशायी कर रहा है, आपके प्रोपेगेंडा को उसने धराशायी कर दिया था। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में बार बार जेन जी का जिक्र किया है, 40 करोड़ युवाओं का जिक्र किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह खतरे की घंटी है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया, अब देखिए वो उड़ीसा जाकर तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। ये जहां जा रहे हैं भाजपा उनका सम्मान कर रही है। कौन सा महान काम किया इस शख्स ने? कौन सा महान काम किया है? यह जो आयोजन किया गया धर्मेंद्र प्रधान का, कौन सा महान काम किया है? लगातार 2 साल नीट के पेपर लीक हुए, 20 छात्रों ने आत्महत्या कर दी, छात्रों को यह दहशतगर्द बताते रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, भाजपा भूल गई है सवालों का जवाब कैसे देना है। सवाल अब भी किए जाते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी से भाजपा बार बार कह रही है कि ये झारखंड के बारे में कुछ नहीं कहते। सरासर गलत है। सुनिए झारखंड के बारे में उन्होंने क्या कहा था। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। और हकीकत यह भी है कि राहुल गांधी ना जंतर मंतर गए और ना झारखंड गए। और आपको भी पता है कि झारखंड के अंदर भी जहां प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां भाजपा क्या कर रही है। वहां पर भी ये लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने अपने पालतू मीडिया को भेजा हुआ है।
अंबानी के न्यूज चैनल का एक पत्रकार वहां पहुंचकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, मुंह की खा रहा है। यानी कि छात्रों के मुद्दों को भी तभी उठाना जब उसमें भी हिंदू मुस्लिम किया जाए, उसमें भी जहर घोला जाए। अरे भाई, सवालों के जवाब दीजिए। ये जो घटिया सोच है इससे त्यागिए, जवाबदेह बनिए। सबसे बड़ी बात, 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हर समस्या का समाधान था। इस देश के युवा को उन्होंने कहा था कि मुझे 10 साल दीजिए, मैं आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर दूंगा। हालांकि उन्होंने शुरुआत 50 दिनों से की थी, उसके बाद 5 साल हो गए, फिर 10 साल हो गए, अब 2047 की बात की जा रही है। मगर युवाओं के किसी मुद्दे का समाधान नहीं है इनके पास। IIT जाकर बागेश्वर धाम की बात की जा रही है। क्लाइमेट चेंज पर हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री की क्या राय है, यानी कि वैज्ञानिक सोच से प्रधानमंत्री कोसों दूर हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री इस देश का कैसा युवा चाहते हैं? क्योंकि जो आपका राजनीतिक संवाद है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संवाद है, उससे साफ हो जाता है जब तक यह युवा डरा रहे, डराता रहे, भड़का रहे और भड़काता रहे, भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक ये युवा शोभा यात्राओं के दौरान मस्जिदों के सामने नाचे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक ये युवा हमारी धार्मिक सम्मानजनक कांवड़ यात्राओं के दौरान हुड़दंग करता रहे, हिंसा करता रहे, नशा करता रहे, गाड़ियों को तोड़ता रहे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस को दौड़ाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब यह युवा सवाल करता है तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। आप मुझे बताइए दोस्तों, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती थी कि सरसंघ चालक मोहन भागवत को आना पड़ा और यह कहना पड़ा कि जेन ज़ी एंटी नेशनल नहीं है। अब बात यहां तक आ गई है कि हम अपने बच्चों को देश विरोधी कह रहे हैं। पहले हमने मुसलमानों को एंटी नेशनल कहा, सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों को एंटी नेशनल कहा, जो लोग वामपंथी थे उन्हें एंटी नेशनल कहा। अब जो अपने मुद्दे उठा रहा है हम उसे एंटी नेशनल कह रहे हैं। अगर देहरादून के आसपास पेड़ों की कटाई हो रही है, जो लोग वो मुद्दा उठा रहे हैं उन्हें अराजक कहा जाता है। मगर हां, जब दबाव बनता है, जब यह दिखाई देता है कि तुम्हें चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है, तब ये लोग झुक जाते हैं। मुझे बताइए ना, मोहन भागवत को यह बात क्यों कहनी पड़ी? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इसमें जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए। अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूं ना, इसमें मैं कह रहा हूं हाँ, कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। यानी कि अब ये दिन आ गए हैं साहब कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे एंटी नेशनल हैं या नहीं। पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जेन ज़ी के खिलाफ। यही धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने जेन ज़ी को दहशतगर्दों की बी टीम कहा था, यही नितिन नबीन जिन्होंने वायरस कहा था हमारे युवाओं को, जेन ज़ी को, आज वही धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि इन जेन ज़ी के युवाओं के खिलाफ मैं नहीं हूं, इन्हें भटकाया गया है। तो मुझे एक बात बताइए, जो लोग भटक गए हैं आप उनकी हर बात मान लेंगे? क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था तब क्या चल रहा था? तब इनका मीडिया पहले यह चलाता है कि इसके पीछे चाइना है, अमेरिकन डीप स्टेट है, यहां तक कि पाकिस्तान भी है। ये तमाम बातें कही गई थी, याद है कि नहीं आपको? और ये बात अंधभक्त ध्यान से सुने, जो ये तमाम बातें कही गई थी उसका सबूत आज तक कहां है? कहां है सबूत?
इसी तरह से जब किसान जमीन पर उतरा था और उस प्रदर्शन में 750 किसान मारे गए थे, जब वो किसान वहां पहुंचा भी नहीं था तो इस सरकार ने एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि इसका खालिस्तानी लिंक है। मीडिया ने इस पूरे आंदोलन के पीछे पाकिस्तान, खालिस्तान सबका नाम जोड़ दिया था। मुझे बताइए कौन सा सबूत यह सरकार अब तक दे पाई है? बताइए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हर बार हमें दिखाई देता है कोई भी आंदोलन मैदान में हो, उसके पीछे देश विरोधी ताकत, वो तमगा लगा दिया जाता है, अर्बन नक्सल, पाकिस्तान, चाइना, ये तमाम बातें। सबूत के नाम पे कुछ नहीं है। क्या कहा जा रहा था? जंतर मंतर के पीछे विदेशी फंडिंग है, मगर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा? हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप एक वाहियात गोदी मीडिया पत्रकार पर विश्वास करेंगे, गुल्लू कालू और पौपो की परियों पर विश्वास करेंगे, या विदेश मंत्रालय पर विश्वास करेंगे? अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर याद दिला देता हूं कि विदेश मंत्रालय ने दरअसल कहा क्या था फॉरेन फंडिंग पर। सुना जाए। बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। 2014 से पहले भी युवा आंदोलन करता था, निर्भया आंदोलन था, अन्ना मूवमेंट था, उसमें युवाओं की एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर क्या उस वक्त की सरकार ने उस पूरे आंदोलन के पीछे कोई विदेशी ताकत जो है उसका जिक्र किया? इक्का दुक्का नेताओं ने अगर कुछ कह भी दिया होगा तो क्या मीडिया ने वैसा दुष्प्रचार किया? नहीं। मैं उस वक्त स्टूडियो में हुआ करता था, कांग्रेस के नेताओं से डंके की चोट पर सवाल किया करता था, यहां तक कि उस रात जब सलवार पहनकर रामदेव भागी थी, आई मीन टू से रामदेव भागे थे, तब भी मैंने उस वक्त दिल्ली पुलिस से सवाल किया था। उस वक्त ऐसी बातें नहीं की जाती थी, मगर आज जो भी आंदोलन करने उतरा है उसके पीछे फंडिंग है, उसके पीछे पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश सब है, और झूठ के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि याद कीजिएगा गोदी मीडिया ने क्या बताया था कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट को बांग्लादेश के JEM का समर्थन मिला है। वो भी खबर गलत साबित हुई थी। ऑल्ट न्यूज ने उसकी पड़ताल की थी, खबर सरासर झूठी निकली। इनको शर्म आती इस तरह से झूठ बोलते हुए? सिवाय झूठ बोलो और बार बार झूठ बोलो, मानो ये इनकी शख्सियत, ये इनके सिद्धांत बन गए हैं। मगर इस मंच पर हम डंके की चोट पर सवाल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।